यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। भजन संहिता 27 का 1। जब हम आज की दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें हर तरफ सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। सभी अखबार सिर्फ हत्या, डकैती, दुर्घटनाएं, परिस्थितिगमन और अंधकार के दूसरे अन्य कामों और उसमें पिसते हुए लोगों के बारे में ही बताते हैं। हम झगड़े, अलगाव, संदेह, ईर्ष्या, घृणा और परिवार में कड़वाहट ही देखते हैं। लोग भयंकर अपराधों में लिप्त है। कौन इस अंधकार को मिटा सकता है? इस दुनिया में ज्योति लाने का क्या तरीका है? यीशु इस दुनिया में सिर्फ अंधकार को मिटाने और ज्योति फैलाने आया था। वह चाहता है कि प्रत्येक के जीवन में ज्योति हो। मूर्ख अंधियारे में चलता है, किंतु जो यहोवा की ओर हर समय देखता है और ईमानदारी से उसकी खोज करता है, वह उसे अपनी ज्योति में लाता है और उसके अंधकार को मिटाता है। एक परिवार का मुखिया इस दुनिया की सारी बुराइयों का दास था। हत्या, डकैती, क्रोध, शराब इत्यादि उसके रोजमर्रा के जीवन के हिस्से थे, किंतु उसकी पत्नी एक धर्मी स्त्री थी। हालांकि वह परमेश्वर की राह पर सच्चाई से तो नहीं चलती थी, परंतु उसके हृदय में परमेश्वर का भय था। इसलिए वह हमेशा अपने पति को सलाह दिया करती थी कि वे इन बुराइयों से दूर रहे, पर सब कुछ बेकार ही रहा। इस बोझ के कारण वह बीमार रहने लगी और अपनी मौत के करीब पहुंच गई। अब उसके पति को चिंता हो गई। वह रोने लगा। वह चाहता था कि उसकी पत्नी की यह बीमारी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। पत्नी ने उससे बोला कि मुझे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के किसी सेवक को ले आइए जो मेरे लिए प्रार्थना कर दे, तब मैं ठीक हो जाऊंगी और बिस्तर से खड़ी हो जाऊंगी। अब यह व्यक्ति नहीं जानता था कि वह किसके पास जाए। किसी तरह उसे परमेश्वर का एक सेवक मिल गया जिसको उसने अपनी समस्या बताई। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के प्रेम से भर गया, खड़ा हुआ और उसकी प्रिय पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके घर चल पड़ा। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और अपने एक सेवक की आंखों से आंसू देखे। अस्तित्व इस स्त्री को बल मिल गया और उसने चलना शुरू कर दिया। पति ने जब यह आश्चर्यक्रम देखा तो वह सीधा परमेश्वर के सेवक के पास गया और उसे अपनी पापों की भयंकर जिंदगी के बारे में बताया। पूछने लगा कि परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करेगा या नहीं। हाँ, परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया और उसके जीवन के अंधेरे को मिटा दिया। अब पति पत्नी दोनों ही हथियार बन गए थे और दूसरे को अंधकारों से दूर करते थे और वे परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले बन गए और वे परमेश्वर के कार्य को सुचारू रूप से करने लगे। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि आशीष परमेश्वर पिता की ओर से ही मिलती है, उद्धार परमेश्वर पिता की ओर से मिलती है और तमाम दुष्ट की चीज़ों से जो परेशान करती है, जो जीवन को तकलीफ पहुंचाती है, उसे परमेश्वर पिता दूर करते हैं और आशीष देते हैं। जीवन के नेकी के रास्तों पर वे स्वयं लेकर के चलते हैं, अगुवाई करते हैं। महान सामर्थ्य पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके द्वारा एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए। तमाम समस्याओं को पिता आप दूर कर दीजिए और होने दीजिए। इन कठिन परिस्थितियों में भी पिता हमें बल प्रदान करिए और तमाम कठिनाइयों को पिता हमसे दूर कर दीजिए। महान सामर्थ्य पिता हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करिए। पिता मेरे जीवन में छाई अंधेरे को मिटा दे। आज से मुझे ज्योति के संतान बना, मेरा हाथ पकड़ और मुझे सत्य के मार्ग पर ले चल। स्वर्गीय पिता, आप हमें आशीष दीजिए और तमाम बुराइयों को दूर कर दीजिए और अच्छाई के रास्तों पर लेकर चलिए।